कहानी की शुरुआत में अफ्रीका के घने जंगलों को दिखाया गया। खुले मैदानों में दुनिया से हटकर कुछ आदिवासी यहाँ पे रहते थे। ये जंगल इनका घर था, आसमान के नीचे यह सोया करते थे। ये दुनिया से हटके अपनी तौर तरीके से रह रहे थे। यहाँ पे कोई भी कायदे कानून तो था ही नहीं, न इनमें छल था, कपट था, न ये कभी झूठ बोलते थे। ये कभी झूठ तक नहीं बोलते थे, आपस में लड़ाइयाँ तक नहीं करते थे। शिकार करना और अपनी फैमिली का पेट भरना, बस यही इनका काम था। हमने देखा कि यहाँ पे काफी सारे आदिवासी थे, सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। हमने टिल्लू को देखा जो इस कहानी का मेन हीरो था। टिल्लू हमेशा की तरह आज भी जंगल में शिकार करने के लिए गया था, पर जब वह शिकार कर रहा था तभी आसमान में उसे एक बहुत ही बड़ा पंछी दिखाई दिया, और इतनी बड़ी पंछी तो आज तक उसने कभी देखी नहीं थी। उस पंछी की आवाज भी काफी तेज थी। अब टिल्लू सोचने लगा था कि अगर उसने उस बड़ी पंछी का शिकार कर लिया तो उससे अपने लोगों का 1 महीने तक का पेट भर सकता था। पर बेचारा टिल्लू के पास तो सिर्फ एक धनुष ही था, और तभी उसे एक हिरन दिखाई दिया तो वो उसके पीछे जाने लगा था। और वहीं हमने आसमान में देखा कि वो एक पंछी नहीं बल्कि वह एक एरोप्लेन था। पायलट ने कोको कोला पिया और वहीं से उसने बोतल को नीचे फेंक दिया, और ससराहट की आवाज करते हुए वो बोतल टिल्लू के सामने जा गिरी। टिल्लू ने जब यह देखा तो उसे काफी हैरानी हुई कि आसमान से कैसे नीचे गिरा, और ये तो आज पहली बार था कि उसे आसमान से कुछ नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया था। वो बोतल उसके लिए काफी अद्भुत थी, वो उसे टच करने से भी डर रहा था। टिल्लू ने बोतल नाम की चीज तो कभी देखी नहीं थी। लग रहा था कि पानी जैसी चीज क्या है जो इतनी मजबूत है। वह बोतल को अपने तरीके से चेक करने लगा, वो काफी सख्त थी। उसे लगा कि यह ईश्वर का उसका एक तोहफा दिया है। वह बोतल को संभाल के अपने लोगों को दिखाने ले गया था। बोतल को लेके जब वो अपने लोगों के पास पहुंचा तो वहाँ के लोग काफी खुश थे। उनके लिए तो ये काफी अद्भुत चीज थी, उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा चीज को देखा ही नहीं था। यह आश्चर्य में थे कि ईश्वर ने इतनी खूबसूरत चीज उनके पास क्यों भेजी है। अब हमने देखा कि इन्होंने बोतल का यूज करना भी धीरे धीरे शुरू कर दिया था। ये अपने अलग अलग कामों में उस बोतल का कई तरह से यूज करने लगे थे। सांपों की चमड़ी को लपेटना था, या उन्हें अपने सजने के लिए चीजों में डिजाइन देना था, मसाले को भी तैयार करने में उसकी मदद ले रहे थे। अब उस बोतल के बिना तो इनका कोई काम ही नहीं होने लगा था। वह एकमात्र बोतल था जो इनके हर कामों में वह मदद आने लगा था। बोतल की मदद से उनका काम काफी आसान बन गया था। सारे लोग ही उस बोतल का यूज करना चाह रहे थे, और बोतल तो एक थी, यहाँ पे लोग तो काफी ज्यादा थे। इन आदिवासियों के जीवन में उस बोतल का इतना महत्व हो गया था कि उस बोतल के बिना तो ये कुछ काम ही नहीं करने लगे थे। तो इस चीज को पाने के लिए ये लोग आपस में झगड़े शुरू कर देते हैं, और आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि ये लोग आपस में कभी लड़े हो। टिल्लू भी यह देख रहा था कि अब बोतल के आने से लोग आपस में लड़ने लगे थे। धीरे धीरे इनमें जलन, ईर्ष्या जैसे भाव भी पैदा होने लगे थे। जहाँ ये लोग पहले हंसी खुशी कभी लड़ाई नहीं किया करते थे, बोतल के आ जाने से इनमें दूरियां होने लगी थी। ये लोग आपस में लड़ने लगे थे। टिल्लू भी यह देख रहा था, उसे यह चीज अच्छी नहीं लग रही थी। वह सोचने लगा था कि ईश्वर की यह चीज काफी शापित है, और शायद गलती से ही ईश्वर ने यह शापित चीज को उनके पास भेज दिया था। उस बोतल से तो लोगों पे काफी बुरा असर होने लगा था। तो अब टिल्लू ने तय किया कि उसने इस बोतल को लाया था तो वह वापस से बोतल को ईश्वर को दे देगा। तो उसने बोतल को लिया और आसमान की तरफ फेंक दिया, और उसने ईश्वर को अपनी चीज वापस लेने को कहा। पर या तो टिल्लू ही था, इसकी जो तेज खोपड़ी थी, वह बोतल वापस से इसके सर पे ही गिरी, और फिर से इसने बोतल को लिया और फिर से इसने ऊपर फेंका, और इस बार बोतल उसके बेटे पे ही गिर गई। अब उस बोतल की वजह से टिल्लू और उसकी फैमिली वालों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। टिल्लू भी इस चीज से काफी परेशान हो गया था। तो रात के वक्त उसने एक सभा बुलाया। तो सभा में उसने बोला कि यह चीज काफी श्रापित है, शायद गलती से ईश्वर ने उनके पास भेजा है, तो इसलिए इस श्रापित चीज को वह धरती के आखिरी छोर तक छोड़ के आएगा। वो लोग भी समझ गए थे कि बोतल श्रापित है, तो इन्होंने टिल्लू के इस काम में सहमति दे दी। अब अगले दिन हमने देखा कि टिल्लू धरती के आखिरी छोर पर निकलने वाला था। तो जाने से पहले वो अपने फैमिली वालों से मिल रहा था। उसके आंख नम थे, वह रो रहा था। उसे नहीं पता था कि धरती का आखिरी छोर कितना दूरी में होगा, पर उसे इस श्रापित चीज को ईश्वर को वापस लौटाना जो था, तो वह अपने सफर की ओर निकल गया। वहीं हमने दूसरी तरफ देखा कि कुछ आतंकवादियों ने प्रेसिडेंट हाउस पे ही हमला कर दिया था, पर वहाँ पे पुलिस भी थी, तो क्रॉस फायरिंग हुई और वहाँ से उन्हें भागना पड़ा। हमने प्रेसिडेंट को देखा, उसे मामूली चोट लगी थी, वह बच गया था। और जब इन्हें पता चला कि हमला सैम के लोगों ने किया है और हमले के बाद वह जंगल में छुप गया था, तो पुलिस वाले उसे खोजने निकल गए थे। और अब हमने यहाँ पे देखा कि सैम का ग्रुप काफी बड़ा था और ये लोग जंगल में ही छुपे हुए थे। और जैसे मिलिट्री हेलीकॉप्टर इन्हें खोजने के लिए आया, तो इन्होंने आरपीजी से हमला कर हेलीकॉप्टर को ही उड़ा दिया था।
अब हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट होने से ये समझ गए थे कि अब पकड़े जा सकते हैं, तो ये सभी वहां से भाग गए थे। वही हमने दूसरी तरफ देखा, जंगल में एक बायोलॉजिस्ट एक हाथी की मदद कर रहा था। एंड्रू ने हाथी के लीड का एक सैंपल लिया और अपने कैंप की तरफ निकला। और यहीं पे हमने देखा कि उसका असिस्टेंट वर्ल्डो भी उसके साथ में ही था। और अभी तो उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो वो उसकी गाड़ी को ठीक कर रहा था। और जब यह गाड़ी के ठीक होने का वेट कर रहे थे, तब एक फादर जो घोड़े पे बैठे हुए इनके पास आए, तो उन्होंने बताया कि उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्हें घोड़े की मदद से आना पड़ा। और उन्हें तो पास के ही गांव से एक स्कूल टीचर को लाने का काम दिया गया था, पर उनकी गाड़ी जो खराब हो गई थी, घोड़े पे वह जा नहीं सकते थे। पर उनकी जो गाड़ी खराब हो गई थी, वह एंड्रू के पूछने पर वर्ल्डो ने बताया कि गाड़ी तो ठीक हो गई है, पर उसे गाड़ी को बंद करने के लिए मना कर दिया गया था और ना ही उसमें ब्रेक लगने वाली थी। गाड़ी अगर बीच में गलती से बंद हो गई तो वह गाड़ी दोबारा से स्टार्ट नहीं होने वाली थी और ब्रेक भी नहीं था। पर एंड्रू को उस स्कूल टीचर को लाना भी तो था। वही हमने टिल्लू को देखा जो थक चुका था, वह आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक अजीब जानवर पास हुआ और ये वही गाड़ी थी। तो उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि कैसा जानवर था जो अपने पीछे निशान छोड़ता हुआ जा रहा था। पर टिल्लू बेचारे को क्या पता था कि वह एक गाड़ी थी। मासूमियत इतनी कि वह गाड़ी तक को नहीं पहचान पा रहा था। स्कूल टीचर को हमने देखा जो रास्ते में इनका इंतजार कर रही थी। एंड्रू भी उसे लाने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक फाटक दिखी। फाटक को खोल के जाना था और गाड़ी भी बंद उसे नहीं करनी थी। जैसे तैसे ईंटे को लगाया और फाटक को खोला। और फाटक के खुलते ही उसकी गाड़ी तो नीचे ढलान की तरफ जाने लगी थी और उस गाड़ी में तो ब्रेक भी नहीं लगने वाली थी। तो वह दौड़ता हुआ अपने गाड़ी के पास गया। हमने सैम को देखा जो प्रेसिडेंट हाउस पे हमला किया था और वो अभी एक गांव में पहुंचा हुआ था और बंदूक के बल पे वह गांव से खाने की चीजें और पेट्रोल को ले रहा था। एंड्रू भी स्कूल टीचर के पास पहुंच गया था और चलती गाड़ी से कूदकर पत्थर को लाने गया गाड़ी को रोकने के लिए। और जैसे तैसे उसने पत्थर की मदद से गाड़ी को रोका और उस स्कूल टीचर के पास गया। और स्कूल टीचर जो इतनी खूबसूरत थी और आज के पहले उसने इतनी खूबसूरत लेडी को कभी देखा ही नहीं था और उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो यही स्कूल टीचर है। हमने टिल्लू को देखा जो अपने इलाकों से चलते हुए काफी दूर निकल गया था। रास्ते में उसे एक आदमी दिखा तो उसके पास जाने लगा। तभी उस आदमी की बंदूक वहां रखी थी तो उसे उठाया और टिल्लू तो यह पूछना चाह रहा था क्या शानदार लकड़ी उसे कहां पे मिली। और ये चीज देख के आदमी भागने लगा था और टिल्लू को लगा कि कोई खतरनाक जानवर आ रहा है तो वो भी उसके पीछे भागने लगा था। वहीं एंड्रू जब स्कूल टीचर को लेके जा रहा था तभी उसकी गाड़ी रास्ते में एक जगह पे फंस गई थी। उसे मौका मिल गया था स्कूल टीचर को गोद में लेके वह नदी को पार करने लगा था, पर वह अनबैलेंस हो गया था और स्कूल टीचर पानी में भीग गई। स्कूल टीचर तो भीग गई थी तो वह अपने कपड़े को चेंज करने के लिए साइड में चली गई थी। टिल्लू भी तो जंगल में था तो अचानक से उसने स्कूल टीचर को देख लिया। वो इतनी व्हाइट स्किन तो आज तक उसने कभी देखी नहीं थी, तो वो उसके नजर में काफी गंदा लग रहा था। तो वह सोचने लगा था कि शायद उससे कुछ बीमारी हुई है और उसकी नजरों में तो वह काफी बदसूरत थी। स्कूल टीचर की नजर जब उस पर पड़ी तो वो काफी डर गई और टिल्लू को तो लगने लगा कि यही शायद ईश्वर है। बोतल को तो उसे ही देना चाह रहा था, पर स्कूल टीचर तो उससे पहले ही देख के डरी हुई थी, पर तो वहां से वह जल्दी जल्दी निकलने लगी थी। टिल्लू को तो लगा ही था कि यही वह भगवान है, तो वो भी इसके पीछे ही आ रहा था। और आगे जाके टिल्लू को एक और ईश्वर मिला और ये तो एंड्रू था जो हुक्का बार कर रहा था और तंबाकू के सेवन से तो उसका धुआं निकल रहा था। तो टिल्लू को लगा कि शायद यह आग उगलने वाला देवता है। अब वह प्रार्थना करके उसे बोतल देने लगा। ये दोनों उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे थे तो ये उसे जाने को कह रहे थे। और तभी टिल्लू को एक जानवर दिखा जो हड़बड़ाता हुआ उसके तरफ आ रहा था और एक इंसान उसके ऊपर बैठा हुआ था। और ये इंसान एंड्रू का असिस्टेंट तो वर्ल्डो था। वर्ल्डो आया और कहा कि ये बुशमैन यहाँ पे क्या कर रहा है। और बुशमैन यह टिल्लू को ही कह रहा था क्योंकि यह आदिवासियों को बुशमैन ही कहते थे, पर एंड्रू टीचर को उसकी बात का पता नहीं चल रहा था तो वो बता नहीं पाए। और वर्ल्डो तो लोकल का ही था तो वो उनकी लैंग्वेज को जानता था। वर्ल्डो ने उसकी भाषा में पूछा कि वो क्या करना चाह रहा है। तो टिल्लू ने कहा कि वह ईश्वर के दिए हुए तोहफे को लौटाने आया। और टिल्लू तो इन्हें ईश्वर समझ रहा था, तो बोतल वो इन्हें पकड़वाना चाह रहा था। तो वर्ल्डो ने कहा कि ये बोतल हमें नहीं चाहिए, तो इस बोतल को इधर ही कहीं फेंक दे। टिल्लू को यह बात काफी बुरी लगी। वो सोचने लगा था कि ये ईश्वर उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तो वो खुद ही इस बोतल को दुनिया के आखिरी छोर में फेंक के आएगा। टिल्लू ने जो ठान लिया था वो तो खुद ही निकल गया था, पर चलते चलते उसे काफी भूख भी लग रही थी क्योंकि उसे खाना सही से मिल नहीं रहा था। और तभी उसे बकरियों का कुछ झुंड दिखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो इसलिए वह झटपट अपनी बांध से एक बकरी को मार
गिराता है। और बकरी चराने वाला चरवाहा तो वहीं पे था, तो उसने जब यह देखा तो वह भागता हुआ अपने गांव की तरफ गया। अब टिल्लू तो उस बकरी को खाने के इंतजाम में लग गया था और तभी उसके सामने 4 पैरों वाला एक जानवर आया और ये तो एक गाड़ी थी। तो चरवाहे ने उस पुलिस वाले को अपने साथ लेके आया हुआ था, पर टिल्लू को लगा कि वह दावत पे आए हैं तो वो उन्हें इनवाइट करने लगा खाने पे। वो पुलिस वाला तो उसकी भाषा को नहीं समझ रहा था, तो बकरी को उठा के अपनी गाड़ी के ऊपर डाल दिया। और टिल्लू ने तो इस तरह का व्यवहार नहीं देखा था, तो उसे काफी अजीब लगा और अब वो दूसरी बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ गया था। और पुलिस वाले ने अपनी बंदूक को निकाला और उसे रोकने की काफी कोशिश की, पर टिल्लू तो इन सब चीजों से काफी अनजान था। वो अपने मगन में ही था, शिकार करने पे लगा हुआ था। पुलिस वाले ने उसे रोकने के लिए पहले हवा में फायरिंग की, तो टिल्लू को लगा कि बिजली कड़क रही है और बकरियां इस चीज से भाग रहे। अब उसके ना रुकने पे पुलिस वाले ने उसके पैर पे गोली ही चला दी और बिना छुए उसे नुकसान हुआ था। तो इस चीज से वो काफी घबरा गया था, क्योंकि बंदूक नुमा चीज के बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं था। पुलिस वाला उसे जैसे तैसे उठा के उसे पुलिस स्टेशन ले आ गया था। अब बकरियों के मारे जाने के जुर्म में उसे अदालत में पेश किया गया। कोर्ट की नजरों में तो दोषी था, तो उसे 5 महीनों की सजा सुना दी गई। अब टिल्लू जिसकी जिंदगी खुले आसमान में गुजरी थी, वह गुमसुम 4 दीवारों के अंदर रहने लगा। बाहर की खिड़की को देखते हुए, खिड़की से वह बाहर देखता, वह सोचता कि पहले उसकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। उसके मुताबिक गॉड ने उसके लिए काफी नाइंसाफी की थी। हमने वर्ल्डू को देखा जो एंड्रू के साथ में था, तो उसे टिल्लू की काफी चिंता हो रही थी। वह जान रहा था कि टिल्लू कभी इस माहौल में ऐसा रहा नहीं है, तो वह जेल में इस तरह से ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। और टिल्लू को तो सच में खुली जगह पे रहने की आदत थी, लोगों के बीच में वह हमेशा रहा था, पर वह काल कोठरी में जो था तो वह अंदर से सहमसा गया था। फिर वर्ल्डू जब उससे मिलने गया तो उसे पता चला कि टिल्लू ने 1 हफ्ते से कुछ खाया ही नहीं। टिल्लू को लगा कि शायद उसने गलती की है, तो उसने वर्ल्डू से माफी मांगी। फिर वर्ल्डू ने तय किया कि वह किसी भी हाल में टिल्लू को जेल से निकाल के रहेगा। वकील ने कहा, वो वकील के पास गया, पर वकील ने कहा कि कोर्ट ने उसे सजा दी है तो यह पूरे 3 महीने के बाद ही छूटने वाला है, तो 3 महीने के पहले उसका छूट पाना काफी मुश्किल है। पर वकील ने एक तरीका निकाला, उनके रिस्क पे ही टिल्लू को बरी दे दिया। अब ये टिल्लू को लेकर ये अपने कैंप की तरफ चले गए। हमने सैम को देखा जो अपने लोगों के साथ मिलकर उसने गांव के स्कूल पे ही हमला कर दिया था। वह बच्चों टीचर को उठा करके जंगल में ले गया था और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए ही ऐसा कर रहा था। एंड्रू के साथ वर्ल्डू और टिल्लू को देखा जो जानवरों की स्थिति नापने के लिए जंगल में आए हुए थे। और एंड्रू तो एक बायोलॉजिस्ट था, तो वह जानवरों की देख रेख करता। उसने जब दूरबीन से देखा तो स्कूल के बच्चे और टीचर उसे दिख गए और यह सैम और उनके लोगों ने ही बंदी बना के रखा हुआ था। अब एंड्रू को तो स्कूल टीचर के सामने हीरो भी बनना था, तो वह उसे बचाने की प्लानिंग करने लगा। उन्होंने टिल्लू के लिए एक छोटा सा धनुष बनाया जो जहर में डुबा के लोगों पे हमला कर उसे बेहोश करने वाला था। अब टिल्लू बड़ी चालाकी से उनके ग्रुप के सामने चला गया था और एक एक कर उसने सभी को जहरीला तीर मारा और इसे सैम और उसके सारे लोग तो लगभग बेहोश ही हो गए थे। पर यह जब बच्चे भाग रहे थे तभी एक बच्चे ने गलती से गोली चला दी और सैम के 2 आदमी अभी भी पत्थर के पास बचे हुए थे और गोली की आवाज सुनते ही उन्होंने भी फायरिंग करना शुरू कर दिया था। एंड्रू वर्ल्डू भी उन पे फायरिंग कर रहे थे और स्कूल टीचर भी उनके गन को लेके उन पे ही हमला कर रही थी। और यह चीज ज्यादा देर नहीं चली, वहां पे पुलिस आ गई और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। और वहीं टिल्लू के भी 3 महीने पूरे हो चुके थे, तो कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। एंड्रू ने टिल्लू को कुछ पैसे दिए जो उसके कोई भी काम का नहीं था। अब टिल्लू ने तो वापस से उस बोतल को फिर से उठाया और धरती के आखिरी छोर तक उस बोतल को फेंकने निकल गया और कई दिनों का उसने काफी लंबा सफर तय किया और आखिर में वह एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पहुंचा। कोहरा सा था तो उसे दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसे लगा कि यही धरती का आखिरी छोर है, तो उसने वही बोतल को ऊपर से नीचे फेंक दिया। फिर वापस से जब सफर तय कर अपना घर को पहुंचा तो उसे जिंदा पाकर सारे लोग काफी खुश हो गए थे। 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा दिया था बोतल को फेंकने के लिए और लोगों ने तो सोच लिया था कि शायद टिल्लू मर चुका होगा। और ये कहानी इसी के साथ यहीं पे खत्म हुई।